Assalamualaikum. In this and upcoming videos, we are going to discuss cement and basic topics related to cement. And in this video, we are going to discuss the major composition of cement. Cement is a manufactured product which possesses adhesive and cohesive properties, and it is made by blending different raw materials and heating them at high temperature of about 13 to 12 degrees Celsius. In order to achieve a precise chemical proportions of lime, silica, alumina, and iron oxide into a finished product known as clinker. तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक तो हमारे पास जो है सीमेंट जो है वो वाटर के बाद सेकंड मोस्ट यूज्ड केमिकल है, और ये हमारे पास एडिसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं सीमेंट के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। और सीमेंट हमारे पास जो है वो किस तरह बनता है, हमारे पास सीमेंट के अंदर मेजर कॉम्पोजिशन जो होती है वो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की होती है। हम इन चारों सब्सटेंसेस को हीट करते हैं क्लिंक में हाई टेम्परेचर पर, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल नोड्यूल्स और बॉल्स की फॉर्म में, जिनको हम कह रहे होते हैं क्लिंकर। तो क्लिंकर्स जो होते हैं वो हम उनको ग्राइंड करते हैं, और जो क्लिंकर्स की कॉम्पोजिशन होती है वो हमारे पास ये दी हुई है। तो हमारे पास ज्यादातर जो है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट्स होते हैं या कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं क्लिंकर के अंदर, और वो इन फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास ये दी हुई है क्लिंकर्स की कॉम्पोजिशन, और ये हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सीमेंटेशियस कंपाउंड है। ये सी बेसिकली इधर कैल्शियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एफ जो है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एच जो है हमारे पास वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं जो कि क्लिंकर में मौजूद होते हैं, जब हम जो है इन सब्सटेंसेस को, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया और आयरन हो गया, इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो हमारे पास हमारे डिजायर्ड जो है वो सीमेंटेशियस कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं, जिन जो कि क्लिंकर में मौजूद होते हैं। जब हम क्लिंकर के अंदर जो क्लिंकर को ग्राइंड करके जो है वो सीमेंट बनती है, और जब इसके अंदर वाटर ऐड होता है तो हमारे पास ये सीमेंटेशियस कंपाउंड जो है वो जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो है वो अपनी एडिसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास नॉर्मली सीमेंट के अंदर 90% जो है वो क्लिंकर्स मौजूद होते हैं, 5% जो है वो जिप्सम होता है, और 5% जो है हम लाइमस्टोन ऐड कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो ये हम लोग क्यों कर रहे होते हैं जिप्सम और लाइमस्टोन, ये हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। जिप्सम बेसिकली हमारे पास जो है वो सेटिंग टाइम को स्लो कर रहा होता है, क्योंकि इसमें जो सल्फेट आयन है वो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा होता है, और सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। और लाइमस्टोन जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहा होता है, जो कि हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है उसकी वजह से जो है वो मेंटेन हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास एक्सआरडी के जो रिजल्ट्स हैं सीमेंट के, उनके जरिए हमें पता लगा है कि हमारे पास सीमेंट में ये एलिमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। एक्सआरडी से हम एलिमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये एलिमेंट्स जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सीमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय दीज रॉक। तो हमारे पास कैल्शियम, सिलिका और एल्यूमिना, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन और सल्फर, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो पूरी हो रही होती है। और हमारे पास जो है ये जो कंपाउंड्स हैं, ये मिनरल्स हमारे पास हमें कहाँ मिल रहे होते हैं, वो इन रॉक्स में मिल रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सीमेंट प्रिपेयर हो रही होती है बेसिकली वो इन रॉक्स के थ्रू हो रही होती है। इन रॉक्स को हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे होते हैं, और देन वो हमारे पास क्लिंकर्स फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं सीमेंट के, एंड दीज आर देयर ESTM स्टैंडर्ड। एंड ये हमें बता रहे हैं कि इस पोर्शन में कि हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास ये जो एक प्रिसाइज
केमिकल कॉम्पोजिशन है, प्रोपोर्शन है इन एलिमेंट्स की, उससे अगर ये एक्सीड हो जाए या डिप्लीट हो जाए, तो हमारे पास सिलिका हमारे पास जो है वो सेटिंग टाइम को मेंटेन रख रहा होता है। तो अगर हमारे पास सिलिका ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो हमारे पास जो सेटिंग का जो प्रोसेस है सीमेंट की, वो जो है हमारे पास स्लो हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ प्रोसेसेस है, एब्रेशन और फ्रिक्शन वगैरह, ये भी होते हैं। और अगर हमारे पास सिलिका जो है वो डिप्लीट हो जाए स्टैंडर्ड से, तो हमारे पास जो उसकी स्ट्रेंथ है सीमेंट की, वो डिक्रीज हो रही होती है। इसी तरह हमारे पास Al2O3 हमारे पास अगर एक्सीड कर जाए तो हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब हमारे पास जो सेटिंग का प्रोसेस है वो क्विक हो जाता है। और अगर हमारे पास Al2O3 की कॉम्पोजिशन जो है वो डिप्लीट करती है, तो हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमारे पास, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारे पास रिड्यूस हो रही है, जिसकी इधर ये गलत लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और सेटिंग का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो रहा है। और Fe2O3 इसी तरह हमारे पास जो हमारी सीमेंट का जो सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है अगर ये एक्सीड कर जाता है। और अगर डिप्लीट करता है तो हमारे जो स्टोन्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की 60 to 65% तक होना चाहिए हमारे पास। और अगर इससे हमारे पास ज्यादा होता है तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल हाइड्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिटोरिएशन का प्रोसेस जो होता है। इसके अलावा एक्सेस कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमारे पास इसकी वजह से हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से हमारे पास थर्मल क्रैकिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम ऑक्साइड के ज्यादा होने से इनिशियल स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास क्विक सेटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, तो हमारे पास इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थर्मल क्रैकिंग और डिटोरिएशन के प्रोसेस की वजह से हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। और अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज हो, कम हो, तो हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था इधर जो हमारे पास सीमेंटेशियस कंपाउंड बन रहे थे उनमें सब में जो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है। इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर हमारे पास जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम हमारे पास 3 तक होना चाहिए। तो हमारे पास ये रिटार्डिंग एजेंट ऑफ द सीमेंट कहलाता है। मैंने जैसे बताया था कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जब SO3 जो है वो ज्यादा होगा तो हमारे पास इनिशियली स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन 180 डेज या 200 डेज तक वो जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करता है, इसकी वजह से हम इसे रिटार्डिंग एजेंट भी कह रहे होते हैं, और ये हमारे पास सेटिंग टाइम को जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो हम लोग इसलिए जिप्सम जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, ताकि हमारी सीमेंट जो है उसको सेटल होने का टाइम मिले। और अगर हमारे पास सल्फेट ट्राइऑक्साइड कम होगा तो हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी जो है वो डिक्रीज होगी, और हमारे पास सीमेंट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है, उसकी वर्केबिलिटी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
बाकी इंशाल्लाह आगे के हम वीडियोस में और डिटेल जो है वो इसकी